कौन? चक्की हूँ माँ जी, और कौन? क्या हुआ, पहचाना नहीं? नहीं, मुझे लगा शायद भैरवी है। खैर वो छोड़, तू बता बेटी, तू कैसी है? वो बनवारी ने तुझे फिर से परेशान तो नहीं किया ना? नहीं माँ जी, अभी तक तो नहीं किया। और वो दूसरे भूत ने? दूसरा भूत? अरे अपना भाविन। हाँ, उनका फोन तो आया था। ओ, तो अब चुपके फोन भी होने लगे। उनकी छोड़िए ना, आप अपनी सुनाइए माँ जी। पाँव का दर्द कैसा है? ठीक है बेटी। और बाबूजी ने दूध पिया कि नहीं? कहाँ से पीते, दूध तो सारा गिर गया, वो ऐसे ही सो गए। तो फिर आप होटल से मंगवा लेते ना। अरे होटल का कहाँ खाते पीते वो? क्यों? अब तेरे क्यों का क्या जवाब दूं बेटी? होटल का खाते तो तुझे नौकरी पर क्यों रखते? तू हमारी टेंशन छोड़ दे और अपने घर वालों के साथ अच्छे से छुट्टी मना, और परसों जल्दी आ जाना। ठीक है माँ जी। रखती हूँ बेटी। अरे तुम्हारे पापा होटल का खाना नहीं खाते क्या? 17 साल पहले खाया था एक बार। तो फिर क्या, उनके खाने में खाते खाते एक मक्खी गिर गई थी, तो उन्होंने उस होटल का बिजनेस गिरा दिया। वो कैसे? 17 साल में पापा जब भी उस होटल के सामने से गुजरे, अंदर जाने वाले हर एक आदमी को पापा रोक रोक कर कहते थे, भाई साहब रुको, इस होटल का खाना मत खाओ, इनके खाने में मक्खी है, मैंने चखी है, इनके खाने में मक्खी है। बहुत खड़ूस है ना। ओए, पता है क्या, 17 साल में होटल के 17 मालिक बदल गए, लेकिन पापा के इरादे नहीं बदले। पापा भी ना भूखे रह जाएंगे, लेकिन होटल का खाना कभी नहीं खाएंगे। ओहो, जब आपने होटल से खाना न मंगवाने की कसम तोड़ ली है, तो अब न खाने की भी तो तोड़ लीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक ये मुझे बताता नहीं है कि होटल में लास्ट पेस्ट कंट्रोल कब किया था, तब तक मैं खाना छूंगा तक नहीं। सर मैंने 2 दिन पहले ज्वाइन किया है, मुझे नहीं पता। तो जा पता करके आ जा। तब तक मैं खाना खाऊंगा नहीं, और जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा तब तक पैसा नहीं दूंगा। जा पता करके आ जा। क्या आप भी खा लीजिए ना, जब तक वो आएगा खाना ठंडा हो जाएगा। हो जाने दो ठंडा। खाना ठंडा हो जाएगा तो फिर से गर्म हो सकता है, लेकिन अगर मैं ठंडा हो गया ना तो फिर गर्म नहीं होऊंगा। गया। फिर तेरी देखभाल कौन करेगा? भैरवी है ना। तुम यही चाहती हो कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाऊं ताकि तुम भैरवी को यहाँ पर ला सको। मेरे चाहने से कहाँ कुछ होता है। अरे मैं तो ये चाहती हूँ कि आप भी यहाँ रहे और भैरवी भी आ जाए। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब आप 17 साल पहले की बात भूलकर होटल से खाना मंगवा सकते हो, तो भैरवी की भूल को क्यों नहीं भुला सकते? भैरवी का नाम लेकर मेरा बीपी हाई क्यों कर रही हो? उसकी बातें सुनने से तो अच्छा है मैं ये होटल का ठंडा ठंडा खाना खा लूं। ठंडा होटल का खाना खाए आपके दुश्मन, आप ये खाना खाइए। अरे चकी बेटी, तू कब आई? मैं कब आई नहीं, कहां से आई ये पूछो। बताती हूँ। पहले आप ये खाना तो खा लो। ये खाना कब बना है? मैंने तो किचन में ऐसे बर्तन की आवाज आती भी नहीं सुनी। तुमने सुनी? मुझे इस घर में आपकी आवाज के अलावा और कुछ नहीं सुनाई देता। आधे घंटे से आप उस होटल बॉय पर चिल्ला रहे थे, कैसे सुनती मैं? ठीक है, हम सुबह से यहाँ बैठे यहाँ पर। हमने तुम्हें आते हुए देखा नहीं। तो अब आप मुझे जाते हुए देखेंगे। बार बार जाने की धमकी क्यों देती हो? और नहीं तो क्या, एक तो मैं अपनी छुट्टी कैंसिल करके आई कि आप लोगों को होटल का खाना ना खाना पड़े, और ऊपर से आप लोग मुझ पर ही शक करते हो। हम दो जवाब। शाबाश बेटी, हम दोनों मिलकर ही इनको लाइन पर ला सकते हैं। दोनों नहीं माँ जी, हम तीनों मिलकर इनको लाइन पे ला सकती हैं। तीसरी कौन? भैरवी। फिर उसका नाम लिया? इतना बड़ा गुनाह भी नहीं कर दिया उसने कि आप उसके नाम पर ही बैन लगा दो। पता है, आज भी वो हर दिवाली वाले दिन उदास हो जाती है कि मैं दिवाली वाले दिन ही घर से क्यों भागी। एक दिन देर से भागती, आप लोग तो अच्छे से दिवाली बनाते। दिवाली के दिन तो याद आती है। तो पता है आप लोगों को, आपकी हर मैरिज एनिवर्सरी के दिन वो पूजा करवाती है कि हे भगवान, मेरी माँ को इतनी ताकत दे
कि वो मेरे पिताजी के साए के नीचे चैन की सांस ले पाए। पता है, आपके बिना उसने अपने दोनों बर्थडे नहीं मनाए। तो टूट जाती वो अगर उसे परमीत जैसा हस्बैंड ना मिलता, हीरू और कुजी जैसी जेठानियां नहीं मिलती और इंदर और बलवंत जैसे जेठ ना मिलते। माफ कर दो उसे, अब तो माफ कर दो। एक मिनट, तू धर 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 बोले जा रही है। तुझे ये सब कैसे पता चला? तुम्हारी ओवर एक्टिंग एक दिन तुम्हें ले डूबेगी। छोड़ो ना उस बात को कि कैसे पता। जो भी कह रही है सही कह रही है। कैसे पता होगा? आप लोगों ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं, और भैरवी को मैं कभी मिली नहीं हूँ। तो भाभी ने बताया? हाँ, भाभी ने कब बताया तुझे? अब सब बातें तो मैं आपको नहीं ना बता सकती। आजकल सब बातें करने लगा है इससे। माँ जी, आप खाना खाइए ना, ठंडा हो रहा है। तुझे पता है ना, मैं अचार के बिना खाना नहीं खाता। पता है, लाती हूँ अभी। सिर्फ छुंदा लाना। लेकिन जा, छुंदा ला जा। ठीक है, जाती हूँ। गड़बड़ है। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। आओ आओ भाविन बेटा, अभी हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। अरे वाह, महफिलों में आजकल मुझसे खर्चा होने लगा। महफिलों में आजकल मुझसे खर्चा होने लगा। मेरे पहुंचने से पहले मेरा चर्चा होने लगा। आह, कैसा लगा? बिल्कुल तेरे जैसा। खाना खा, बैठ। बैठ बेटा बैठ। ये क्या, दो खाने? एक होटल से मंगवाया है और एक चक्की के हाथ का है। तू कौन सा खाएगा? आंटी मुझसे मेरे खाने की चॉइस पूछे। आंटी मुझसे मेरे खाने की चॉइस पूछे, जब सामने हो चक्की का खाना तो बेहतर है ना ही पूछे। अरे किस शायर का जहर चढ़ गया? खाना खा, कम हो जाएगा। ये चक्की छुंदा कब लाएगी? अरे तुम मुझे रंगों में क्यों उलझा रही हो? सीधा सीधा बताओ ना, छुंदा किसमें है? कह तो रही हूँ, लाल रंग वाला अचार ही छुंदा है। भैरवी, यहाँ पर 4-4 डिब्बे हैं। अब मुझे कैसे पता तुम्हारे वाला लाल कौन सा है? कमाल करते हो प्रमित, कौन सा वाला लाल कैसे समझाऊं मैं समझाती हूँ। एक मिनट रुको। मुझे पता है, तुमने एक बार बनाया था ना, मुझे याद है। जल्दी बताओ। हाँ देवर जी, अरे लाल मतलब अलग सा लाल, सिंदूर जैसा लाल नहीं। अरे छुंदा लाने गई है या बनाने गई है? बना रही हूँ, मतलब ला रही हूँ। आप जल्दी बताइए ना। तुम्हें याद है, एक बार मैंने सूट पहना था जिसका रंग कोई भी नहीं पहचान पाया था। हाँ, बड़ा अजीब सा रंग था। अच्छा, वो रंग है? नहीं 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 नहीं, उसके साथ जो मैंने दुपट्टा लिया था, हाँ, जिसे देख के कामिनी जल गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो रंग है। अरे बाबा नहीं, समझता ही नहीं है। और उसने वो दुपट्टा पूरी मार्केट में ट्राई किया था और उसे वो रंग ही नहीं मिला था। और फिर ना वो पता नहीं कौन सा गंदा सा रंग उठा के ले आई थी। अच्छा अच्छा, वो। नहीं नहीं नहीं, लाओ इधर। बात तो पूरी करने देती। तुम्हारी बात में इसका काम हो जाएगा। हेलो, अच्छा सुनो, लाल छोड़ो। वहाँ पर आम के अचार के लंबे लंबे टुकड़े हैं। हाँ है, बस वही छुंदा है। लेकिन वो लाल। लाल भूल जाओ प्रमीत। बहती जल्दी बताओ, वरना तुम्हारा बाप अंदर आ जाएगा। तो मैं कह तो रही हूँ, अचार के लंबे लंबे टुकड़े वाला ही छुंदा है। जल्दी ले जाओ वरना पापा तुम्हें खा जाएंगे। ठीक है, ओके। ये लीजिए। ये क्या है? आप बताइए। मैं क्यों बताऊं? तू लेकर आई है, तू बता। थक गई हूं मैं आपके सवालों के जवाब दे देकर। आज मैं पूछूंगी और आप बताएंगे। क्या है ये? अरे
जब पता नहीं तो अरे वरे माँ जी आप नहीं बताएंगी। अरे पर मुझे तो अगर आपको पता हो आप तो भी नहीं बताएंगी। मुझे पता है ये गरमर है। ओहो माँ जी, क्यों बताया आपने? आज मैंने इनको फंसा ही लिया था। ठीक है, मुझे नहीं पता, हाँ? पर मैंने छुंदा मांगा था, तू गरमर क्यों ले आई? क्योंकि छुंदा आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। क्या बात कर रही है? कैसे नुकसानदायक है? लो माँ जी आप बताइए। क्योंकि इसमें तेल होता है। फिर इसमें तेल होता है इसलिए। तेल तो सभी आचार में होता है, समझे? अच्छा तो वेरी गुड, आज के बाद आप कोई भी अचार नहीं खाएंगे, है ना माँ जी? लेकिन मैं आज खाऊंगा छुंदा। भाविन भी खाएगा ना? अरे हाँ बोल ना। बड़ा हक जता रही है उस पे। जताऊंगी नहीं। क्यों नहीं? आजकल वो तुझे सारी बातें जो बताने लगा है। अभी ना आंटी, मैंने कौन सी बातें बता दी? वो भैरवी की। भैरवी की? कौन सी? भूल गए? बड़ी भुलक्कड़ हैं आप। आपने मुझे भैरवी की पूरी कहानी नहीं बताई थी? हाँ बताई थी। मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। ये क्या हरकतें कर रहे हो हमारे सामने? वो क्या है ना, दिल की बात हाथों में आ गई। अब तो शायर भी है। अरे आपको क्या? क्यों अपना भेजा गरम और खाना ठंडा कर रहे हैं? खाना खाइए आप। खाना तो मैं छुंदे के साथ खाऊंगा। छुंदा। बेटी इनकी सुई छुंदे पे अटकी हुई है। जा तू छुंदा लेकर आ। लेकिन इनकी सेहत मुझे खराब करनी है, जा। फिर बाद में मुझे दोष मत देना। तुझे दोष नहीं दूंगा। जा किचन में छुंदा ले आ। छुंदा जा। ये आज पकड़ी गई। ओह, ये नेटवर्क को भी अभी जाना था क्या? नाम अब क्या करूं? ना रहेगा चुंदा, ना फंसेगा मुंडा। अरे क्या हुआ? चक्की क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? पता नहीं आजकल मेरा ध्यान किधर है। नहाने जाती हूँ और नहा कर वापस आती हूँ। होता है, अक्सर ऐसे होता है। क्या हुआ? क्या हुआ चक्की? चक्की बेटी लगी तो नहीं? अरे उसे कुछ नहीं हुआ है, पर आचार मेरा गया। हाथ करते हैं आप भी। सॉरी, मैंने आपका अचार गिरा दिया। क्या सॉरी? नहीं, क्या सॉरी? अब मुझे नीचे गिरा हुआ अचार खाना पड़ेगा। हाँ, क्या? मुझे छुंदा निकाल कर दे। छुंदा गया तेल लेने। पहले चक्की को उठाओ। नहीं, रहने दीजिए, मैं हूं ना। लेकिन समझा करो, वो हमें बाहर जाने के लिए कह रहा है। पर क्यों? क्योंकि हमारे बैठने के लिए यहाँ पर चेयर नहीं है। चलिए। लेकिन तुम तो टेबल पर बैठी हो और मैं भी यहाँ जमीन पर बैठा हूँ। ओहो, समझाती हूँ, बाहर चलिए आप। उठो चक्की। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, एनीवेज चक्स, मैंने तुम्हें भैरवी के बारे में कब बताया था? बड़े भुलक्कड़ हो। कल को कहोगे मैं तुमसे मिला ही कब था? नहीं,
कैसी बातें कर रही हो? वैसे मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। मैंने बताया था भैरवी के बारे में, मैंने तुम्हें कुछ बताया था, लेकिन कहाँ बताया था? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। कहाँ? अरे बाबा, किचन में। और कहाँ? कल रात को तुम नींद में चलकर मेरे पास आए थे। क्या कहा था? कहीं मैंने अपने दिल की बात तो नहीं कह दी ना? मुझे नहीं मालूम। शर्मा रही हो, मुस्कुरा रही हो, यानी जो मेरे दिल में है वो तुम्हारे दिल में भी है। जाने दो, मुझे काम भी करना है। अब बताओ ना, बताओ। नहीं, बनवारी आ जाएगा। आने दो, मैंने उसका इंतजाम कर दिया। मगर वो कैसे? अरे वो सतीश ओझा है ना, उससे मिलने गया था मैं। उसने कहा। अरे कैसे हैं भाविन भाई, बड़े दिनों बाद आए। बस आप कैसे? मैं अच्छा हूँ। सतीश भाई, भूत, मतलब एक भूत ने परेशान कर रखा, उसके लिए आया था। अच्छा, किस तरह का भूत है? बड़ी मचमच करता है, पहलवान टाइप का भूत है सतीश भाई, उठा उठा कर फेंकता। इसका मतलब काफी ताकतवर भूत है। राजू, ये 7 नंबर वाली नहीं, 10 नंबर वाली साफ करके रख, इसमें बिल्कुल फिट बैठेगा, वो हो जाएगा। सतीश भाई, आप पकड़ तो लोगे ना उसको? भूल गए वो तेरे दोस्त के घर से भूत पकड़ा था? देख अभी तक बंद है, तेरे को रोज गालियां निकालता है ये। तो सतीश भाई जल्दी चलिए ना, कहीं वो मेरी चक्की को परेशान ना कर रहा हो, चलिए ना। वो भावेन भाई, अभी अपना पार्ट टाइम नहीं हुआ है। ये कुर्सियां आज इसके मालिक को हैंड ओवर करनी है। वो क्या है कि इसका मालिक जो है ना, वो भूतों से भी ज्यादा भयंकर है। मैं सैटरडे को आता हूँ ना, 2 दिन की तो बात है। अब मैं आपको मस्त चाय पिलवाता हूँ एक। सतीश भाई, दूध, मैं सिर्फ दूध पीता हूँ। तो दूध पियो ना, अपने पास दूध भी है। राजू, जरा बोतल में से गिलास में डाल के दूध दे। हैं तो वो क्या है कि अपने पास जो, अरे किसमें से दे रहा है, इसमें भूत है, दूसरी वाली बोतल में दूध है। देखा, अभी आपको दूध की जगह भूत पिला देता ये। चलता हूँ सतीश भाई, चलता हूँ। अब वो भावेन भाई, दूध तो पी के जाओ ना। नहीं, बाद में साथ में बैठ के पी लेंगे दूध। आप आ रहे हैं ना? हाँ, आता हूँ। बस अब सिर्फ 2-3 दिन की बात है, फिर हम उस बनवारी के भूत से आजाद हो जाएंगे और एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार।